नमस्कार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज जानेंगे वट सावित्री व्रत 2022 के बारे में। कब है वट सावित्री का व्रत, साथ ही साथ इसके 10 कड़े नियमों की बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत में कौन से नियम हैं जिनका पालन कीजिएगा तो सुहाग जो है वो सौभाग्य तक पहुंचेगा, और खास बातों का ध्यान कैसे रखना है, नियम क्या हैं व्रत के, ये जानना बहुत जरूरी है। वट सावित्री का व्रत जो है बहुत ही खास व्रत है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सहयोग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इसके कोई भी चार्ज या पैसे नहीं लगते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। इस साल ये व्रत जो है 30 मई 2022 के दिन यानी कि सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत जो होता है बहुत ही कठिन होता है और इसके नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है, तभी इसका फल मिलता है। जी हाँ, सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं माताएं बहनें और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दिन व्रत रखने से पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वट सावित्री का व्रत बहुत कठिन होता है। माना जाता है कि इस व्रत के नियमों का पालन करना सहज नहीं है। तो आइए जानते हैं। कई लोग होते हैं जो पहली बार व्रत रख रहे होंगे, तो ऐसी महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत के नियमों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस साल के लिए क्या क्या और कब है, कैसे है, सब कुछ समझते हैं। वट सावित्री के व्रत के दौरान पूजा को विधि विधान से किया जाता है, तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन पूजा की सामग्री का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पूजा विधि को। जी हाँ, वट सावित्री व्रत के पूजा की विधि क्या है, यानी कि कौन से वो नियम है जिनका पालन जरूरी है। वट सावित्री का व्रत करने वाली जो भी माताएं बहनें हैं, इस दिन सुबह उठ जाएं, यानी कि सूर्योदय से पहले जग जाएं और स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ या फिर नए वस्त्र बिल्कुल धारण कर लें। इसके बाद श्रृंगार कीजिए और शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा कीजिए। पूजा के समय धूप और दीप आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। इस दिन घर के बने हुए खाने का ही भोग लगाना चाहिए। घर से बना हुआ प्रसाद ही चढ़ाना चाहिए। कच्चे सूता का धागा बरगद की परिक्रमा करते समय लपेटना चाहिए। इसके दौरान 5 या 7 परिक्रमा कीजिए, यानी कि 5 से 7 बार उस धागे को लपेटेंगे भी आप। इस दिन बरगद के पेड़ में चावल के आटे का पीठा या फिर छाप लगाने की परंपरा भी है। फिर उस पर सिंदूर का टीका लगाइए और वट सावित्री की कथा सुनिए। कथा भी हम इसी चैनल पर आपके लिए अभी बताएंगे, लेकर के आएंगे। बरगद के फल और 11 भीगे हुए चने के साथ पति की लंबी उम्र की कामना कीजिए। दिन भर उपवास रखिए। ये इसीलिए कठिन हो जाता है कि इसमें से सभी नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। वट सावित्री व्रत पूजा की सामग्री क्या है, आइए जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत की थाली आप पहले ही सजा लीजिए। पूजन के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर लीजिए। कलम कॉपी लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके लिए कच्चा सूत या धागा चाहिए होगा, बांस का पंखा चाहिए, लाल रंग का कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दिया, फल, फूल, रोली, सिंदूर, अक्षत, सुहाग के सामान, भीगे हुए चने, मिठाई, घर में बने हुए पकवान, जल से भरा हुआ कलश, खरबूजा, चावल के आटे का पीठ। व्रत कथा के लिए पुस्तक भी रखिए, नहीं तो हम इसी चैनल पर अगले एपिसोड में लेकर के आ रहे हैं आपके लिए वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी ये व्रत जो होता है पूर्ण रूप से फल देता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वट सावित्री का व्रत हमने आपको बताया सोमवार के दिन 30 तारीख को है, तो इस व्रत को धूमधाम से मनाइए 2022 में। और उन माताओं को नमन जो अपने पति के लिए, जो अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं कि वो सुखी रूप से जीवन को चलाएं, घर को चलाएं। तो ऐसी माताओं को भी नमन। इनके लिए एक कमेंट तो जरूर बनता है, तो जरूर आपके मन में जो भी आता हो कमेंट कीजिए। एक आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।